नमस्कार। ज्ञान विविधि शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष। उसमें आज टॉपिक है आपके लोकतंत्र। तो लोकतंत्र से आप सभी परिचित हैं। लोकतंत्र का तात्पर्य, लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शक्ति। तो जनता की शक्ति या जनता की सत्ता, तो दोनों का वर्ड अब हम अलग अलग अर्थ लें तो लोक का जनता हो गया और तंत्र का अर्थ हो गया शक्ति या सत्ता। तो किसकी शक्ति? जनता की शक्ति। इसमें काफी विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। इब्राहिम लिंकन की मैं आपको बताती हूँ परिभाषा। इब्राहिम लिंकन क्या कहते हैं कि लोकतंत्र का वह स्वरूप जिसमें जनता का द्वारा और जनता के लिए, कहने का तात्पर्य है जनता का ही लोकतंत्र हो और जनता के अनुसार ही वो चले या जनता के अनुसार ही वो कार्य करे। ऐसे लोकतंत्र का निर्माण कहाँ है? हमारे संपूर्ण भारत में। तो ये था लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर शिक्षा के उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम कैसा है शिक्षा का, शिक्षण विधियां कैसी है, अध्यापक कैसे हैं और अनुशासन कैसा है, इसका आज हम वर्णन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शिक्षा के उद्देश्य बताती हूँ आपको। जैसे आपको वर्णित नजर आ रहे होंगे पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके क्या बताते हैं शिक्षा के लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य। लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य, कैसी शिक्षा होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। पूर्ण विकास का मतलब संपूर्ण विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक सब प्रकार से मानसिक रूप से बालक का शिक्षा के द्वारा विकास हो। मानसिक ले लीजिए, चाहे बौद्धिक ले लीजिए, चाहे कौन सा भी विकास ले लीजिए, सब प्रकार से पूर्ण हो वो संपूर्ण विकास कहलाता है। तो शिक्षा के माध्यम से बालक का संपूर्ण विकास हो या पूर्ण रूप से विकास हो। दूसरा पॉइंट आता है बालक में स्वयं को सीखने की आदत। बालक पर कोई चीज थोपी ना जाए। बालक के अंदर अगर सीखने की भावना है तभी वो उस कार्य को रोचकपूर्ण या अपनी रुचिपूर्ण पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार कर सकता है। तो सीखने की आदत बालक में शुरू में होनी चाहिए। ये अच्छी आदत है ताकि वो सीखकर अपने कौशल को बढ़ा सके। फिर तीसरा पॉइंट आता है बालक में सहयोग की भावना। बालक में शुरू से ही इस प्रकार की भावना डालें या इस प्रकार का कार्य करवाएं दूसरों को सहयोग करता है। चाहे किसी समाज का सहयोग हो, परिवार का हो, घर का हो, देश का हो, किसी प्रकार का सहयोग हो, अगर बालक को शुरू से ही बचपन से ही आदत है तो आगे जाकर वो इस प्रकार की भावना उसके मन में हो जाएगी कि दूसरों को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। फिर आता है चौथा पॉइंट आपके बालक की चिंतन शक्ति का विकास। बालक के बचपन में ही इस प्रकार की शक्ति का विकास करे, चिंतन कर, समाज का चिंतन करो, तो समाज में व्याप्त कुरीतियों का चिंतन करे या और घर परिवार के बारे में सोच कर चिंतन करे। तो इस प्रकार की उसके अंदर भावना होनी चाहिए ताकि वो समाज और देश का भला कर सके। बालक में सामाजिक मनोवृत्ति का विकास होना चाहिए। बालक के अंदर ऐसी जो सामाजिक कई प्रकार की परंपराएं हैं, हम उसको प्रथा भी बोल सकते हैं, या समाज में ऐसे कोई कार्य है जो परोपकारी के भी हैं, उसके अंदर उसकी क्या मनोवृत्ति है, क्या उसका विचार है, वो बालक के बचपन से ही पता चलता है। फिर आता है बालक में नागरिकता की भावना। देश के साथ मिलकर चलें, देश का सहयोग करें और बालक को बचपन से ये बातें सिखा दी जाए जैसे सहयोग वो तो आगे जाकर देश के प्रति वो अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभा सकता है। क्या क्या देश के लिए करना चाहिए ताकि देश का विकास हो, खुद का और समाज का विकास हो। फिर आता है अगला पॉइंट बालक में कौशल का विकास। बालक में ऐसी सीखने की कला हो या ऐसा हो जिसमें वो अच्छे कौशल का कार्य कर सके या अच्छा कौशल सीख सके, जिससे अपना आने वाला जीवन है वो आसान बना सके या अच्छा बना सके। फिर आता है बालक में कलात्मक और साहित्य एवं सांस्कृतिक रुचियाँ। बालक के अंदर कलात्मक के बालकों का अलग अलग शौक होता है, किसी का फोटोग्राफी का है, किसी का डॉक्टर बनने का है, किसी इंजीनियरिंग, तो उसको थोपे नहीं, जिसमें उसको रुचि है उसमें उसको सहयोग करे ताकि वो आगे बढ़ सके। साहित्य के अंदर हो तो साहित्य और सांस्कृतिक हो, देश की जो गतिविधियां हैं या देश के अंदर जो परंपराएं हैं उसको निभाने की, तो उसके अनुसार उसकी रुचि बन पाए, उसके अनुसार रुचि के अनुसार उसको कार्य करने दे ताकि वो अच्छा एक नागरिक बन सके। फिर आता है बालक में चरित्र के गुणों का विकास। सबसे अच्छा सबसे मोस्ट पॉइंट है, जब तक बालक के चरित्र का गुण विकास नहीं होगा तब तक वो कुछ कार्य संभव नहीं कर सकता। तो ये सबसे अच्छा मोस्ट गुण है, बालक में चरित्र के गुणों का विकास होना अति आवश्यक है, तभी वो अपना देश और समाज का विकास कर सकता है। तो ये शिक्षा के उद्देश्य कुछ पॉइंट। अब जैसे मैं ले लेती हूँ लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के पाठ्यक्रम
जैसे ले लिया लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जिससे बच्चा क्या सीख सकता है। पाठ्यक्रम से तात्पर्य ये है कि जो लोकतांत्रिक समाज का पाठ्यक्रम है वो सैद्धांतिक स्तर पर न होकर मूल्यांकन स्तर पर होना चाहिए और उसमें ऐसी भावना हो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चों को अंदर अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करो। और जनतंत्र के अंदर या लोकतंत्र के अंदर जनतांत्रिक आदर्शों का विकास हो और पाठ्यक्रम है उसके ऐसा पाठ्यक्रम हो या ऐसा अच्छी शिक्षा हो जिसमें बालक के अनुरूप दी जाए, बालक की बुद्धि के योग्यता के अनुसार उसको शिक्षा दी जाए, जिससे वह अच्छा नागरिक बन सके और अपना समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और बालक की बुद्धि, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षण देना चाहिए। अगर इस प्रकार का पाठ्यक्रम उसके हैं और शिक्षा मिल रही है तो आगे जाकर अच्छा नागरिक बन सकता है या कुशल अच्छा नागरिक प्राप्ति कर सकता है। तो ये पाठ्यक्रम के तहत हो गया अच्छा हो, लचीला हो, बुद्धि के अनुसार चले, आवश्यकता के अनुसार पढ़ाया जाए, जिससे पाठ्यक्रम के तहत वो अच्छा नागरिक बन सके। इसके बाद में हम देखते हैं से पहला तो हो गया वो शिक्षा का, दूसरा ये, तीसरा देखते हैं शिक्षण विधियां। तो लोकतांत्रिक समाज में शिक्षण विधियों का क्या महत्व है। शिक्षण विधियों का देखा जाए तो शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, तो पढ़ने की शिक्षा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए समाज के अंदर। समाज के अंदर शिक्षण विधि ऐसी हो कि बालक की आवश्यकता अनुसार चले। ये नहीं कि बालक के दिमाग में पूरा थोड़ा ज्ञान भर दिया जाए, नहीं, बालक में सीखने की प्रक्रिया डाली जाए या स्वयं कुछ ऐसा कर सके या रोचक बनाना चाहिए जिससे वो खुद सीखकर अपना और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो सबसे अच्छी बात शिक्षण विधि की क्या है, सीखने की प्रक्रिया की ओर ज्यादा ध्यान देना। ऐसा नहीं कि बालक के कोई चीज थोपी जाए या आपको यही करना है, ऐसा नहीं। जिसमें बालक को रुचि है या वो सीखने में भावना रखता हो तो वो उसके प्रति अच्छा आगे कार्य किया जाए या वो चीज सिखाया जाए ताकि बालक अच्छे से सीखकर आगे बढ़ सके और अपना और अपने देश का अच्छा निर्माण या सुनागरिक बन सके। तो ये शिक्षण विधियां थी। आगे चलते हैं। तो आगे आपका आएगा अध्यापक। कैसे अध्यापक होने चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो लोकतंत्र समाज में सबसे उच्च स्थान अध्यापक को दिया गया है, ठीक है। और लोकतंत्र में उच्च स्थान भी है और लोकतंत्र का विकास करे ऐसे अध्यापक की आवश्यकता भी है। तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो परिवर्तन करके व्यक्तित्व का या समाज का विकास कर सके। उसके अंदर इतनी क्षमता, इतनी बुद्धि होनी चाहिए जो परिवर्तन करे और समाज का विकास कर सके। और उसमें अध्यापक में कई से गुण भी होने चाहिए और गुणों के साथ वो बालक को ऐसी शिक्षा दे या ऐसा प्रशिक्षण दे तो ताकि वो लोकतंत्र की भावना उसमें जागृत हो और बालक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण दें या रुचि के अनुसार पढ़ाएं जिससे वो अच्छा देश का नागरिक बन सकें। और स्वयं अध्यापक में भी चरित्र का गुण होना चाहिए जिससे उसका मान सम्मान हो या देश में उसका मान सम्मान या आदर हो। तो इसमें अध्यापक के गुण हो गए। लोकतंत्र में सबसे उच्च स्थान अध्यापक को दिया गया है और उस स्थान का मान रखते हुए उसके अंदर भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व विकास होना चाहिए जो परिवर्तन करके समाज का अच्छा विकास कर सके, अच्छे बालक को शिक्षा दे सके ताकि वो सुनागरिक बन सके और खुद में चरित्र के गुण भी होने चाहिए जिससे उसका समाज में आदर हो। अगला देखते हैं अनुशासन। लोकतांत्रिक शिक्षा में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन कैसा होना चाहिए, सब अनुशासन खुद के द्वारा माना हुआ अनुशासन। ये मान लिया जाए कि खुद ऐसा अनुशासन ही रखूंगा तभी रख पाएगा। विद्यालय में देख लीजिए आप, विद्यालय में अगर जब तक बच्चा स्वशासन का महत्व नहीं समझेगा तब तक वो अनुशासन में नहीं रहेगा। ये नहीं कि अध्यापक की डांट या डर के कारण अनुशासित रहे, ऐसी भावना न होकर बालक के अंदर स्व अनुशासन की भावना जागृत करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं, विद्यालय के अंदर कई प्रकार की गतिविधि होती है, शिक्षण की देख लीजिए और कोई सारी गतिविधियां, उसमें बालक को
अवसर देने चाहिए, ताकि बालक विद्यालय का अपने आप को एक हिस्सा समझे कि मैं इसके एक अंग हूँ। उस अंग के चलते बालक के अनुशासन में क्या करेगा, मैं तो रखेगा, और पूरे विद्यालय परिषद में अपना अनुशासन रखेगा, और अपने सहपाठियों को भी यही शिक्षा देगा कि आप भी विद्यालय में अनुशासन के साथ रहिए। तो सब अनुशासन का सबसे अच्छा महत्व बताया है इसमें शिक्षा के अंदर। वो सब अनुशासन का महत्व है कि किसी भी प्रकार के विद्यालय में कोई भी गतिविधि हो रही हो शिक्षण की संबंधित, या कोई वाद विवाद की, या और किसी प्रकार की सांस्कृतिक वगैरह, उसमें बालक को अवसर दें, ताकि बालक अपना हिस्सा माने विद्यालय को, और उसमें अपना अनुशासन अपनाए, जिससे अनुशासन के द्वारा अपना और समाज का वो विकास कर सके। तो ये कुछ पॉइंट थे। सबसे पहले लोकतंत्र। लोकतंत्र से आप सभी परिचित है, मैंने आपको बता दिया। लोकतंत्र होता है जनता, तंत्र का मतलब शक्ति, तो जनता की शक्ति। इब्राहिम लिंकन की मैं परिभाषा बताइए आपको, जनता के द्वारा जनता के लिए लोकतंत्र होना चाहिए। फिर उसमें कुछ आगे, जैसे समाज में, लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षा की शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, अध्यापक कैसे होने चाहिए, और अनुशासन कैसा होना चाहिए। ये कुल मिलाकर सभी पॉइंट मोस्ट भी है, आते भी हैं, इसे ध्यान रखना। और इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। पूरा मिलाकर उद्देश्य बताइए, पाठ्यक्रम बताइए, शिक्षण विधि बताइए, अध्यापक कैसा हो, अनुशासन बताइए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।